नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि 1956 के बाद किसी हिंदू महिला के नाम पर खरीदी गई संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति होती है। कोर्ट ने एक बेटी और बेटे द्वारा अपनी मां की संपत्ति में हिस्सा मांगने वाली प्रथम अपील को खारिज करते हुए कहा कि वादी ये साबित करने में पूरी तरह विफल रहे कि संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार HUF के फंड से खरीदी गई थी। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी संस्थान ने सरकारी योजना की शर्तों को पूरा करने के लिए लगातार और वास्तविक प्रयास किए हैं तो उसे सब्सिडी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी डीशा को कोल्ड स्टोरेज सुविधा के लिए दी जाने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की पात्रता को बहाल कर दिया। कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा सब्सिडी वापस लेने और पहले से दी गई राशि की वसूली करने के फैसले को अनुचित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज में कैन सकता है शब्द उपयोग किया गया है तो यह विवादों को अनिवार्य रूप से मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए बाध्य नहीं करता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसी शब्दावली केवल भविष्य में मध्यस्थता की संभावना को दर्शाती है, न कि किसी अनिवार्य दायित्व को। इसका अर्थ है कि पक्षकारों के पास सिविल कोर्ट सहित विवाद समाधान के अन्य कानूनी रास्ते खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि CPC के ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत दी गई दलील ऑर्डर 7 रूल 11D के तहत वाद को खारिज करने का आधार नहीं बन सकती। पीठ ने कहा कि जहां ऑर्डर 7 रूल 11D उन मुकदमों पर लागू होता है जो किसी कानून द्वारा वर्जित हैं, वहीं ऑर्डर 2 रूल 2 का संबंध मुकदमा करने के अधिकार से है, जिसके लिए सबूतों और कॉज ऑफ एक्शन की तुलना करना आवश्यक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई पति केवल अपनी पत्नी या उसके परिवार द्वारा जांच के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर उनके खिलाफ दहेज देने के लिए FIR दर्ज करने की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 क्लॉज 3 व्यथित व्यक्ति को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है ताकि दहेज लेने वाले के खिलाफ दिए गए उनके बयानों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए न किया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। इस मामले में आरोपी ने उस पीड़िता से शादी कर ली जिसके साथ उसका संबंध तब शुरू हुआ था जब वह नाबालिग थी। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस मुकदमे को जारी रखना स्पष्ट अन्याय होगा और यह कानूनन घोषित पीड़ित और उसके मासूम बच्चे के साथ फिर से उत्पीड़न करने जैसा होगा। सिविल प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भले ही CPC के आदेश 14 नियम 6 के तहत एक तरफा मुकदमों में औपचारिक रूप से विवादों को तय करना अनिवार्य न हो, लेकिन एक वैध और कानूनी रूप से टिकने योग्य निर्णय देने के लिए अदालत निर्णय के बिंदु निर्धारित करने के लिए बाध्य है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।